हाँ जी, सरगमी किचन आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं और सरगमी किचन में जैसा मैंने आपसे कहा था कि स्कूल्स खुलने वाले हैं तो ब्रेकफ़ास्ट पर कुछ बातें करेंगे हम। और मैंने जब कल आपसे ये बात कही थी तो लगभग 11 बजे के बाद किसी ने मेरे पास कॉल किया था और उन्होंने एक बहुत ही आसान सी रेसिपी की माँग की। लेकिन मुझे अच्छा लगा क्योंकि आप एक हाई स्कूल स्टूडेंट थे और आपने कहा कि आपने सुना बहुत है, आपने फ़िल्मों में बहुत देखा है लेकिन आपने कभी बनाया नहीं। और आप ये बनाना चाहती हैं, आप जानना चाहती हैं कि इसको कैसे बनाते हैं, तो आप जानना चाहती हैं कि आलू का पराठा कैसे बनाते हैं। और सिर्फ़ आप ही नहीं, बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जो खाना बनाना सीख रही हैं, लेकिन शायद पता नहीं है कि आलू का पराठा कैसे बनाते हैं या शायद बहुत सारी महिलाओं को नहीं पता है कि कैसे बनाया जाता है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, मेरी कोशिश ये है कि अभी जबकि लड़कियाँ घर पर हैं, स्कूल स्टूडेंट्स घर पर हैं, तो मैं कोई ऐसी रेसिपी लेकर आऊँ जो कि बहुत ही ईज़ी हो और आपकी समझ में आ जाए और आप उसको बहुत ही आसानी से बना दें। ठीक? तो आलू का पराठा बहुत ही ईज़िली आप बना सकते हो और अच्छा जो फ़िजी में बनता है जिसको हम एक्चुअली में दाल पराठा बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर फ़िजी में दाल भरी रोटी बोलते हैं उसको, वो खाने में बड़ा स्वादिष्ट होता है ना? तो उसी तरह से ही समझ लो बेसिकली आलू का पराठा जो है वो बनता है। लेकिन आज हम थोड़ा अलग से बनाएँगे। तो आलू का पराठा बनाने के लिए आपको चाहिए लगभग 3 या 4 आलू। मध्यम साइज़ के आलू होंगे तो अच्छा होगा और अगर बड़े-बड़े आलू हैं तो 2 ले लीजिए। अदरवाइज़ जो नॉर्मल मीडियम साइज़ के आलू होते हैं वो आप 3 से 4 आलू जो है वो ले लीजिए। स्वाद अनुसार आपको नमक लेना है, अगर आपके पास आमचूर पाउडर है तो वो आप ले सकते हैं और अगर नहीं है घर पर कोई मसाला है नहीं सॉरी कोई अचार है तो अचार का मसाला आप थोड़ा-सा ले सकते हैं, वो उसके स्वाद को बढ़ा देता है, राइट? इवन आप अगर आलू का चोखा भी बना रहे हैं, तो आलू का चोखा लास्ट सब कुछ बना दें आप, उसमें लास्ट में एकदम कोई भी अचार घर पर जो है, उसका थोड़ा-सा मसाला जो गाढ़ा वाला होता है, वो उसमें डाल दें और अच्छे से मिक्स कर दें। आलू का चोखा जो है, वॉव! एकदम चोखा हो जाएगा। अच्छा, तो स्वाद अनुसार नमक, कितनी मिर्ची आप डालना चाहते हैं उसमें वो आप डिसाइड करें। थोड़ा-सा जीरा जो है ये आपको लेना है, ठीक है? और इसके अलावा लाल मिर्च पाउडर अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं और अगर आप कुछ अपनी तरफ से डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं लेकिन बस नॉर्मली इतनी ही चीज़ें जो हैं वो लगती हैं, राइट? फिर आपको आटा सानने के लिए आटा और पानी लेना है और थोड़ा-सा उसमें बस चुटकी भर नमक जो है वो आप उसमें डाल दें आटे में और इसके अलावा थोड़ा-सा घी आप ले लें या बटर है या तेल जो भी जैसे भी आप सानोगे ना जो जो भी आप यूज़ करते हो सानने के लिए, तो वो आपको लेना है और थोड़ा-सा घी या थोड़ा-सा बटर जो है कोई भी घी, बटर या दही या सैलेड एक्चुअली में दही का रायता जो होता है ना, वो बड़ा मज़ेदार आता है, इसके साथ में बहुत एक्स्ट्रा स्वादिष्ट होता है। हुँ? तो आप थोड़ा-सा दही ले लें, थोड़ा-सा उसमें गाजर खुरच दें, थोड़ा-सा अगर खीरा वगैरह खुरचना चाहते हैं तो ठीक है, खुरच दीजिए। थोड़ा-सा एकदम आपको लेना है यहाँ पर इसके लिए वो क्या बोलते हैं जीरा, ठीक? राइट, अब उसको अलग रखो, अभी मैं बताऊँगी कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आप आलू बॉयल कर लीजिए, राइट? एकदम ईज़ी से सुनें। आलू बॉयल होने के लिए चढ़ा दें, ठीक? जब तक आपका आलू बॉयल हो रहा है, तब तक आप चूल्हे पर पानी चढ़ा दीजिए। पानी आपका थोड़ा-सा बॉयल हो क्योंकि आपको अब सानना है आटा, राइट? आटा आप जानते हैं रोटी के लिए कैसे सानते हैं, तो नॉर्मल जैसे आप रोटी के लिए आटा सानते हैं, बस ऐसे ही आपको आटा सानना है। क्यों हम गर्म पानी यूज़ करते हैं? ताकि हमारी रोटी जो है वो नरम रहे। तो इसीलिए हम गर्म पानी यूज़ करते हैं आटा सानने के लिए। राइट? आप अपना आटा सान कर नॉर्मल उसको निकाल के रख लें और फिर आटे की लोई बना लें, ठीक है? आटे की लोई आप बना के रख लें, थोड़ी-सी बड़ी लोई बनाएँ, नॉर्मल जैसे आप आटा सानते हैं और रोटी बनाने के लिए जितनी बड़ी लोई लेते हैं, उससे थोड़ा-सा ज़्यादा बड़ा आप लें, राइट? अच्छा, इधर अपना सब कुछ ये सेट करके रख दिया, जब तक आपका आलू बॉयल हो रहा है, तब तक आप क्या कर सकते हैं, आप दही फेंट कर अच्छे से एक बर्तन में रख सकते हैं, उसमें गाजर ग्रेट करके डाल सकते हैं, राइट? और उसमें अगर आप चाहें तो खीरा ग्रेट करके डाल सकते हैं, बीज नहीं यानी कि सीड्स नहीं हो खीरा के उसमें और उसमें आप धनिया की पत्तियाँ, पुदीना की पत्तियाँ जो है वो एकदम महीन से काट के उसमें डाल दीजिए और जीरा
थोड़ा-सा आप ऐसे पेन लेकर थोड़ा-सा एक छोटी-सी हांडी या एक फ्राई पैन अगर आपके पास है, तो उसमें डालकर आप उसको चूल्हे पर चढ़ाएँ। आप देखेंगे थोड़ी ही देर में, और चूल्हा एकदम ज़ोर नहीं करें, जीरा जो है वो उसको फ्राई करना है, उसको भूनना है, उसमें कुछ और नहीं डालना, बस सिर्फ़ हांडी में जीरा डालना है, ठीक? तो जब ये थोड़ा-सा ऐसे कलर चेंज करे, फिर आप उसको निकालें और उसको तुरंत ही आप चौकी जो होती है ना, उस पे डालें और बेलना से उसको आप पीस दें। हाँ, एकदम ईज़ी वे में बता रही हूँ। तो आप बेलना चलाएँ उसके ऊपर जैसे आप नॉर्मली रोटी बेलती हैं, तो उस तरह से, तो वो एकदम महीन हो जाएगा। बस आप उसको तुरंत ही डाल दें, जो आपने दही यहाँ पर बना के रखा हुआ है। अभी दही में हम नमक नहीं डाल रहे, राइट? अच्छा, अब आपको क्या करना है, आप उसमें थोड़ा-सा चिली पाउडर जो है या चिली फ्लेक्स अगर आपके पास है, थोड़ा-सा 1 टीस्पून, बस वो आप उसमें डाल दीजिए और अच्छे से उसको चम्मच से मिक्स करके उसको ढक के बगल में रख दीजिए। नमक हम उसमें तब डालेंगे जब हम उसको सर्व करेंगे, राइट? आपका रायता बन के तैयार हो गया, आपका आटा सन के तैयार हो गया, इधर आपका आलू भी बॉयल हो गया। आलू बॉयल हो गया है, जो भी पानी है वो गिरा दीजिए। अब आप चाहें तो आप तुरंत ही आलू को आइस वाटर में डाल सकते हैं, या फिर आप टिप के नीचे कर दें उसको, ताकि उसका जो बहुत ज़्यादा गर्म होगा ना, छीलने में उसको बहुत तकलीफ होगी। तो वो गर्मी जो है उसको उसकी निकालनी है आपको, तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये करें। तो अब आपको क्या करना है, आप आलू को छील लें, राइट? छिलका उसका सारा निकाल लें और आलू को एक बर्तन में, एक थरिया जो हम बोलते हैं ना, उसमें रखें। ठीक है? मैं एकदम ईज़ी तरीके से बता रही हूँ, क्योंकि जिस बच्ची ने जानना चाहा है, आपने कहा आपने कभी नहीं बनाया, तो मैं स्टेप बाय स्टेप एकदम ईज़िली आपको बता रही हूँ, राइट? तो छिलका सारा निकाल लिया, आलू रख लिया, अब आलू को मैश करें, राइट? देखो, एक पोटैटो मैश आता है, मैं नहीं जानती आपके घर पर है या नहीं, अगर नहीं है, तो आप किसी और चीज़ से आलू को मैश कीजिए, एकदम आलू को एकदम महीन हो जाने चाहिए आलू, राइट? अच्छा, अब क्या करना है आपको, अब आप आलू में चीज़ें जो हैं वो डालना शुरू करें। जैसे मैंने जीरा का बताया था आपको, बस ऐसे ही जीरा आप भूनकर आलू में डाल सकते हैं, या जीरा आप ऐसे भी ऊपर से डाल सकते हैं। थोड़ा-सा धनिया ले लें या थोड़ा-सा पुदीना, और अगर दोनों हैं तब तो वाह! क्या बात है। तो उसको एकदम महीन-महीन काटें और आलू में डालें। चिली फ्लेक्स या चिली पाउडर, वो उसमें से कोई एक चीज़, या अगर मिर्ची आपके पास है, तो एकदम महीन-महीन काट कर या उसको पीस कर, काट कर, कुछ भी करके आप उसको डालें। मिर्ची देख लीजिए घर में कितने लोग हैं जो मिर्ची नहीं खाते, तो उन सभी चीज़ों का बहुत ख़्याल रखें। और इसके अलावा नमक, जितना आप स्वाद अनुसार नमक, तो आप आलू टेस्ट करके जब आप आलू मिक्स करोगे, ठीक है? तो आप देख सकते हैं। मैं क्या करती थी जब मैं ये बनाती थी, मैं थोड़ा-सा एकदम उसमें लाइक आधा टीस्पून मैं उसमें पुलाव मसाला डाल देती थी आलू में। हाँ, तो अभी आप सोचोगे कि पुलाव मसाला आप क्यों डालती हैं? तो पुलाव मसाला डालने से, क्योंकि पुलाव मसाला की खुशबू बड़ी अलग है। तो एक होती है पुलाव मसाला, एक है मीट मसाला। 2 तरह के मसाले अ, मिलते हैं। मैं हमेशा क्या करती हूँ, मैं 3-4 तरह के मसाले लेकर आती हूँ और मैं सारा मसाला मिक्स करती हूँ। जो नॉर्मल मसाला होता है, जो हॉट मसाला होता है, जो मीट मसाला होता है, वो सब मैं मिक्स करती हूँ और फिर मैं वो मसाला खाने में यूज़ करती हूँ। तो आप थोड़ा-सा मीट मसाला आधा टीस्पून या आधा टीस्पून या उससे थोड़ा-सा कम कोटा कर दें, पुलाव मसाला जो है वो आप उसमें डालें, राइट? आप उसमें डाल के अब उसको अच्छी तरह से मिक्स करें। नमक वगैरह सब टेस्ट कर लिया, सब कुछ देख लिया, जीरा वगैरह सब डाल दिया, मिर्ची डाल दी, सभी कुछ डाल दिया, धनिया, पुदीना जो भी है वो डाल दिया। अब उसको अच्छे से मिक्स करना है। आप उसको टेस्ट करके देख सकते हैं, क्योंकि आपका आलू पका हुआ है। नमक अगर कम लग रहा है तो और भी ज़्यादा डाल सकते हैं, राइट? ये हो गया। अब एकदम बेस्ट तरीका, वैसे तो महिलाएँ क्या करती हैं, वो टीस्पून से उठाती हैं और उसमें डालती हैं। तो मैं कभी ऐसा नहीं करती, मैंने हमेशा दाल भरी रोटी बनानी हो या ये, मैं उसका लड्डू बना देती हूँ। छोटे-छोटे लड्डू जैसे बना देती हूँ। फिर आप अपने वो क्या बोलते हैं, लोई जो है उसको उठाएँ और थोड़ा-सा ही बेलें उसको, जितनी बड़ी पूरी होती है उतना बड़ा या उससे कम
आप उसको बेलें और उसमें ये जो लड्डू आपने बनाया हुआ है या 1 टेबलस्पून आप जो आलू है वो उठाएँ और इसमें भरें लोई में और ऊपर से उसको अच्छी तरह से बंद करें और हल्के-हल्के हाथों से उसमें सूखा आटा लगाने के बाद में दोनों साइड हल्के-हल्के हाथों से उसको आप बेलें। जब आप हल्के-हल्के हाथों से बेलेंगे तो आपकी रोटी गोल-गोल घूमेगी और चिपकेगी नहीं, राइट? हल्के-हल्के हाथों से उसको बेलें, बहुत बड़ा बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, जितना बड़ा आप रोटी बनाते हैं उतना बड़ा ही चलेगा और इस तरह से बेल कर तवे पर आप पहले तो घी या बटर जो भी है वो लगाइए, फिर जो है ये आटा जो आपने बेल के रखा है वो उस पे डालें और उसको घी बटा जो भी है वो लगा के दोनों तरफ उसको पका दीजिए और फिर आप उसको खा सकते हैं। अपना जो आपने यहाँ बनाया हुआ है क्या बनाया था? रायता। हाँ, रायता के साथ में आप उसको खा सकते हैं। तो इतना आसान है और ऐसे ही आप दाल बड़ी रोटी भी बनाते हैं। दाल बड़ी रोटी बनाने के लिए आपको दाल जो है उसको पहले पकाना होगा, बाकी सारी चीज़ें जो हम दाल पकाने के टाइम पर दाल में छोड़ के चढ़ाते हैं, बस ऐसे ही छोड़ के आपको उसको पकाना है, लेकिन पूरा नहीं पकाना है। थोड़ा जब आपका दाल आप ऐसे हाथों में दबाएँ और आप देखें कि आपका दाल जो है ये दबने लगा है, बस उसकी तुरंत ही उतार लें, उसका पानी जो है वो ड्रेन कर दें और उस दाल को आप पीस लीजिए और उसमें जो ऐसे सारी चीज़ें जो इसमें मिलाई हैं, वैसे उसमें मिला लीजिए, दाल का लड्डू बनाइए। क्यों मैं बोलती हूँ लड्डू बनाएँ? क्योंकि अगर आपका आटा खत्म हो गया है, तो उस लड्डू को आप फ्रिज में पैक करके रख सकते हैं और किसी दिन फिर आप आटा जब सानें या जब भी आप आटा सानें, बस उसमें लोई में उठाएँ, लोई में डालें और बस बनाएँ। तो वो बहुत ही ईज़ी हो जाता है। तो इतना ईज़ी है जिस बच्ची ने पूछा है आई जस्ट होप कि आप इसको बनाएँगी और आप उसकी फ़ोटो हमारे पास ज़रूर भेजेंगी। ऑल द बेस्ट टू यू मैं उम्मीद करती हूँ कि आप आज आलू का पराठा बनाएँ और अपनी पूरी फैमिली को सरप्राइज़ करें। थैंक यू सो मच रेडियो सरगम पर हमारा साथ देने के लिए। 24/7 आपका साथ देता रेडियो सरगम। आप भी